अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द टू अपोजिट वर्टेक्स ऑफ ए स्क्वायर आर -1 2 एंड 3 2। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर टू वर्टेक्स। यानी कि एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर में जो अपोजिट वर्टेक्स है उन दोनों अपोजिट वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अब दो जो बचे अपोजिट वर्टेक्स हैं उन लोगों का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। तो सबसे पहले एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं ये होगा स्क्वायर जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए बी सी डी। यहाँ पे टू अपोजिट कोऑर्डिनेट टू अपोजिट वर्टेक्स दिए हुए हैं, यानी ये दिया हुआ है। मान लेते हैं ये और ये दिया हुआ है। ऐसे अगर हम लोग माने तो ये भी मान सकते हैं, लेकिन ये दोनों हम लोग मान लेते हैं और इस दोनों को फाइंड करते हैं। तो ये दोनों क्या है दिया हुआ है, एक का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है हाँ -1 2, दूसरे का कोऑर्डिनेट है 3 2। अब इसको हम लोग मान लेते हैं ये होगा XY और इसको मान लेते हैं ये होगा AB। ठीक है, इन दोनों को लेट कर लिए, ये दोनों गिवन है। अब इन दोनों के मदद से हम लोगों को ये दोनों फाइंड करना है। सबसे पहले इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं AC एंड BD। ये दोनों ज्वाइन हो गए तो इसका जो सेंटर होगा इसको मान लेते हैं O। ठीक है, ये O हो गया और ये इन दोनों इसका डायगोनल हो गया। अब ये क्या है, ये 90 डिग्री है क्योंकि ये स्क्वायर है, तो ये सब क्या होगा 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री पे होगा। अब अगर हम लोग देखें तो ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर के चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जो AB होगा वो BC के इक्वल होगा, BC क्या होगा CD के इक्वल होगा, CD क्या होगा DA के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम लोग AB इक्वल BC करेंगे। अगर AB इक्वल BC करते हैं तो सबसे पहले AB का डिस्टेंस तो फाइंड कर लें। AB का क्या होगा x2 - x1, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है, b का x कोऑर्डिनेट यानी कि x - y x1 यानी कि -1, x -1 यानी +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y -y1 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस y का स्क्वायर प्लस 4 प्लस नहीं माइनस, अरे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2 है बी, 2 2 जा 4y हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर -4y प्लस 4 + 1 5। ठीक है, ये सब हो गया। अब हम लोग BC फाइंड करेंगे। BC सेम हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है BC में C यानी कि 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 2 - y का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस x का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 2 जा 6x प्लस 2 2 जा 4 प्लस y स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4y। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -6x प्लस वाई स्क्वायर -4y और बचा क्या 4 + 9, ये इक्वल होगा 13 के। अब हम लोग AB इक्वल BC कर देंगे क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो इसलिए AB इक्वल हो जाएगा BC के। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इक्वेट कर देते हैं, x2 है प्लस 2x है प्लस वाई स्क्वायर -4y प्लस 5 इक्वल होगा एक्स स्क्वायर -6x प्लस वाई स्क्वायर -4y प्लस 13। 9 4 13 होता है। और ठीक, अब दोनों तरफ अगर हम लोग स्क्वायर करें LHS एंड RHS साइड तो ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, सेम एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर -4y प्लस 5। इधर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर -6x प्लस वाई स्क्वायर -4y प्लस 13।
अब ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर हम लोग काट सकते हैं, क्योंकि इस एक्स स्क्वायर को अगर हम लोग इधर भेजेंगे तो माइनस में आएगा और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल। बचा क्या, वाई स्क्वायर से भी वाई स्क्वायर काट सकते हैं और -4y से भी काट सकते हैं, क्योंकि ये इधर आएगा तो +4y हो जाएगा और +4y -4y कैंसिल हो जाएगा। तो ये भी कट गया, बचा इधर 2x - 6x + 5 13। इसको अगर हम लोग इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 6x और इसको उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 13 - 5। ये हो जाएगा 6 + 2 8x, 13 - 5 यानी 3 2 5 8। x बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। अरे 8/8 1 ही ना होगा, x बराबर 1 आ गया। अब इस x बराबर 1 आ गया, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। x बराबर 1 आ गया। अब y का वैल्यू तो यहाँ से नहीं निकलने वाला है। अब अगर हम लोग देखें ABC, ये एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, जिसमें अगर देखें तो ये एक क्या है, बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। इस ट्राइंगल को अगर हम लोग देखें तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, जिसमें AC स्क्वायर इक्वल होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। तो वहाँ से हम लोग y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो b का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा XY। उसके बाद क्या करेंगे कि AC डायगोनल है एक और BD डायगोनल है, इन दोनों का जो सेंटर होगा वो इक्वल होगा। ये दोनों हमारे पास पता है और ये भी पता है और ये नहीं पता रहेगा। तो क्या करेंगे, इन दोनों का, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा इसके मिड पॉइंट से इसके मिड पॉइंट को इक्वेट कर देंगे तो ये भी आ जाएगा। पहले हम लोग y फाइंड करते हैं इस ट्राइंगल से, ट्राइंगल ABC से। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC KBC, इन ट्राइंगल ABC AC स्क्वायर इज इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कैसे, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक, पाइथागोरस थ्योरम से ये इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये हाइपोटेनस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो AC की जगह हम लोग क्या रखेंगे, AC का डिस्टेंस तो यहाँ पे हम लोग फाइंड ही नहीं किए। इधर हम लोग AC का डिस्टेंस सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं, ताकि इधर करने में क्या होगा, आसानी होगा। तो AC के लिए क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का, तो ये हो गया y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब x2 क्या होगा, c का x कोऑर्डिनेट, c क्या है, c का x कोऑर्डिनेट है 3 माइनस AC, तो x1 का x कोऑर्डिनेट, अरे a का x कोऑर्डिनेट होगा x1, तो 3 माइनस और इसका x कोऑर्डिनेट है -1, तो ये माइनस माइनस प्लस और 1 का होल स्क्वायर, y2 2 - y1 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 + 1 4 का होल स्क्वायर होता है 16, 2 - 2 0, तो ये हो जाएगा 16 और ये इक्वल होगा 4 के। तो जो AC है वो हो गया 4, ठीक। अब यहाँ पे दिया हुआ है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB पता है, AB पता है, BC पता है, AC भी पता है। अब हम लोग यहाँ पे इसको पुट करते हैं, AC स्क्वायर इक्वल होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। AC स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया, AB स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर -6x प्लस y स्क्वायर -4y प्लस 13। BC स्क्वायर भी करेंगे तो जो BC ये BC सॉरी AB, ये होगा BC, AB की जगह हम BC लिख दें, कोई बात नहीं, BC की जगह AB लिख देते हैं। तो यहाँ पे AB होगा ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर -4y प्लस 5। तो ये AB प्लस BC हो गया और ये इन दोनों का जो स्क्वायर होगा, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा और ये इक्वल हो गया 4 के। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर -6x
प्लस 2x माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y² माइनस 4y माइनस 4y माइनस 4 8y प्लस 13 प्लस 5 13 5 18 ये आ गया। अब x बराबर हम लोग को पता है 1, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ x की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 1 का स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस 2y² माइनस 8y प्लस 18। तो ये हो जाएगा 4 2 माइनस 4 प्लस 2y² माइनस 8y प्लस 18। ये हो जाएगा -2 और 18 - 2 कितना होता है 16। तो 4 बराबर 2y² माइनस 8y प्लस 16। 4 को इधर भेजेंगे इक्वल के, तो 16 - 4 हो जाएगा। तो बचेगा क्या 2y² माइनस 8y प्लस 16 - 4 करेंगे अगर हम लोग, तो क्या आएगा 16 - 4 आएगा 12। 12 4 16, तो ये हो गया 12 और इक्वल में बचा 0। ठीक, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 12 2 24 और 8 कैसे आएगा, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ बचेगा y² माइनस 4y प्लस 2 6 = 12, ये बचा 6। अब 6 1 = 6, तो ये हो जाएगा एक सेकेंड, AC का स्क्वायर करना था और यहाँ पे AC की वैल्यू है 4, तो इसका स्क्वायर तो अपन लोग ने किया ही नहीं। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो ये जब 16 हो जाएगा, ठीक है, इसके जगह हम लोग 16 लिख दिए। तो इस 16 से ये 16 कैंसिल हो जाना है, क्योंकि ये इधर आके -16 हो जाएगा और 16 कैंसिल। तो ये 12 लिख ही क्यों रहे हैं, y² माइनस 4y बचा, यहाँ से y कॉमन आ जाएगा, अंदर गया y माइनस 4 = 0। ये इंटू में जाएगा 0 के, तो 0 बन जाएगा और y माइनस 4 बच जाएगा, तो y इक्वल आ जाएगा 4 के। या फिर यहाँ पे अगर एक और चीज़ हम लोग कर सकते हैं, ये दोनों इंटू में इसको अगर भेज दें तो y बराबर सिर्फ 0 बच जाएगा। तो या तो y बराबर 4 आएगा या तो y बराबर क्या आएगा 0 आएगा। x और y की वैल्यू हम लोग को मिल गई है, यानी कि b का कोऑर्डिनेट मिल गया। हेंस b का कोऑर्डिनेट क्या होगा xy, यानी कि 1 और 4। अब हम लोग को d का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। d का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, AC और BD दो डायगोनल है। अब इन दोनों डायगोनल का जो सेंटर होगा वो इक्वल होगा, यानी AC का मिड पॉइंट इक्वल होगा BD के मिड पॉइंट के। AC का मिड पॉइंट क्या होगा x1 + x2, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है, x1 + x2, यहाँ पे -1 है /2, और y1 + y2 यानी 2 + 2 /2। ये क्या हो जाएगा 3 - 1 2 और 2 2 = 1, 2 + 2 = 4, 2 2 = 4। ये आ गया O का कोऑर्डिनेट। अब सिमिलरली हम लोग BD के लिए भी करेंगे। तो BD के लिए अगर हम लोग करेंगे तो x का वैल्यू क्या है 1 है, तो B 1 + A, ये हो जाएगा x के लिए, और y के लिए 4 + B /2। अब ये इसका कोऑर्डिनेट इसके इक्वल होगा, तो ये जो होगा 1 के इक्वल होगा और ये 2 के इक्वल होगा। इसका x इसके x के इक्वल, और इसका x कोऑर्डिनेट इसका x कोऑर्डिनेट इसके x कोऑर्डिनेट के इक्वल, और इसका y कोऑर्डिनेट इसके y कोऑर्डिनेट के इक्वल। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 + A /2 = 1 एंड 4 + B /2 = 2। ये हो जाएगा 1 + A बराबर 2, तो A बराबर 2 - 1 = 1। 1 + A बराबर /2 है, तो ये उधर जाएगा 2 बन जाएगा, तो 1 + A बराबर 2 और A बराबर इसको उधर भेजेंगे तो 2 - 1 और A बराबर 1। इसको उधर भेजेंगे तो 4 + B बराबर 4, और इस 4 से ये 4 यानी इधर माइनस कर देंगे तो B बराबर आ जाएगा 0। ठीक है, तो D का कोऑर्डिनेट क्या हो गया AB, यानी कि 1 0। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। The class 10th students of a secondary school in Krishinagar have been allotted a rectangular plot of land for their gardening activity. Sapling of gulmohar are planted on the boundary at a distance of 1 meter from each other. There is a triangular grassy lawn in the plot as shown in figure 7.14. The students are to sow seeds of flowering plants on the remaining area of plot. यानी कि ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है। उसमें एक ये ट्रायंगुलर क्या है, देयर इज अ ट्रायंगुलर ग्रासी लॉन। तो ये एक लॉन मान लेते हैं, ये ग्रासी लॉन है। इसको छोड़ के जो जितने बचे फील्ड हैं इसमें क्या करना है, सो सीड्स ऑफ फ्लावरिंग, मतलब फ्लावर के प्लांट का सीड मतलब बीज उन लोग का बोना है बाकी एरिया में इसको छोड़ के। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है टेकिंग ए एज ओरिजिन, यानी कि ए ओरिजिन होगा, यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ये एक्स हो जाएगा यहाँ पे और ये वाई हो जाएगा। टेकिंग ए एज ओरिजिन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल। एंड दूसरा पूछ रहा है व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इफ सी इज द ओरिजिन। तो पहले में ए ओरिजिन लेंगे और दूसरे में सी ओरिजिन लेंगे और इसका क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। उसके बाद बोल रहा है ऑल्सो कैलकुलेट द एरियाज ऑफ द ट्राइंगल इन दीज केस। दोनों ही केस में इस ट्राइंगल के एरिया को भी हम लोगों को कैलकुलेट करना है। और फिर पूछ रहा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, कैलकुलेट करके बताना है हमने क्या ऑब्जर्व किया। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 है ट्राइंगल पी क्यू आर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ए को ओरिजिन लेंगे। ए को जब ओरिजिन लेंगे तो पी क्यू आर का यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं टेकिंग ए एस ओरिजिन, कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्यू आर क्या होगा, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ट्राइंगल पी क्यू आर का कोऑर्डिनेट तब क्या होगा जब हम लोग ए को ओरिजिन लेंगे पहले केस में। यहाँ पे पहला लिख लेते हैं इधर कहीं, ठीक है। तो पी क्या हो जाएगा, पी कहाँ पे है, पी है यहाँ पे। तो एक्स का वैल्यू 4, ये है एक्स कोऑर्डिनेट, ये है वाई कोऑर्डिनेट। हॉरिजॉन्टल होता है हमेशा एक्स और वर्टिकल वाई। तो पी कहाँ पे आ रहा है 4, तो एक्स की वैल्यू 4 और इधर कहाँ पे आ रहा है इसके इक्वल। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। तो p और एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई, p एक्स है 4 और y है 6, ठीक है। तो ये हो गया p का कोऑर्डिनेट। सिमिलरली q की एक्स वाई क्या हो जाएगा, यानी q का x कोऑर्डिनेट 3 और y कोऑर्डिनेट 2। ये हो गया 1 2 3 और ये 1 2, तो 3 2। सिमिलरली r का x और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, r 6 और यहाँ पे क्या है ये। तो x कोऑर्डिनेट हो गया 6, y कोऑर्डिनेट है ये, यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 6 5। ये क्या आ गया, तीनों का कोऑर्डिनेट आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो एरिया को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अपन लोग को पता है। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। हाफ होता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये होता है इसका फॉर्मूला। अब फटाफट से वैल्यू पुट कर लेते हैं। x1 क्या होगा, जो कि p का x कोऑर्डिनेट होगा x1 जो कि है 4, y2 q का y कोऑर्डिनेट यानी कि 2 माइनस y3 5 प्लस x2 3 y3 5 माइनस y1 6 प्लस x3 6 y1 6 माइनस y2 2।
2 माइनस 5 माइनस 3 प्लस 3 है, सॉरी ये है 3 माइनस 6 प्लस 5 माइनस 1 प्लस 6 हो जाएगा 4 4 3 जा 12 माइनस 12 माइनस 3 प्लस 6 4 जा 24 ये हो जाएगा माइनस 12 माइनस 3 माइनस 15 ये हो जाएगा 24 माइनस 15 9। तो जो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर आया किस केस में, जब हम लोग ए को ओरिजिन माने हैं, वो होगा 9/2। ठीक है, 9/2 स्क्वायर यूनिट्स लिख सकते हैं यहाँ पे, स्क्वायर यूनिट्स। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर आया वो होगा 9/2 किस केस में, जब हम लोग ए को ओरिजिन माने हैं। अब दूसरा केस देख लेते हैं जहाँ पे हम लोग क्या माने थे, सी को ओरिजिन। यहाँ पे दिया हुआ है दूसरा, सी को जब हम लोग ओरिजिन मानेंगे तब। तो यहाँ पे सेकंड नंबर डाल लेते हैं, टेकिंग सी एस ओरिजिन, टेकिंग सी एस ओरिजिन। ठीक है, सी को जब हम लोग ओरिजिन माने तब क्या होगा, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर पी क्या हो जाएगा, सी को जब हम लोग ओरिजिन देख रहे हैं तब इसमें एक्स क्या होगा, ये है सी। अगर हम लोग इसको ऐसे घुमा दें, इस बुक को ऐसे घुमा दें तो ये हो गया सी, इसका एक्स ये होगा, वाई ये होगा। ठीक है, एक्स ये होगा, वाई ये होगा। तो पी कहाँ पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 12, यानी ये 12 नंबर। और पी का जो वाई होगा यानी कि ये होगा 1 2 2 होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 2 p के लिए। अब q देख लेते हैं, q कहाँ पे है, q जस्ट यहाँ पे 13 और y कोऑर्डिनेट पे आ रहा है यहाँ पे 3 4 5 6, यानी ये हो गया 6। r के लिए यहाँ पे आ रहा है यानी कि ये है 10 और y हो जाएगा इसके लिए ये 3। ठीक है, तो इस तरीके से c का हम लोग सी को जब हम लोग ओरिजिन लेंगे तो ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये x ये y। तो x और y के लिए हम लोग पी क्यू आर का वर्टेक्स आराम से फाइंड कर लेंगे। तो अभी हम लोग फाइंड किए हैं पी का कोऑर्डिनेट, अभी हम लोग क्या फाइंड किए हैं 12 और y के लिए जस्ट यहाँ पे 2। ठीक है, पी क्यू कहाँ पे आ रहा है, क्यू आ रहा है 13, यानी एक्स पे आ रहा है 13, वाई पे 6 एंड आर का है एक्स कोऑर्डिनेट 10 एंड वाई कोऑर्डिनेट 3। ये आ गया कोऑर्डिनेट पी क्यू आर का। अब फटाफट से इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। इसमें भी होगा हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। वैल्यू पुटअप, x1 क्या है p यानी कि 12, y2 6 माइनस 3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हो गया हाफ 12, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 13, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 10, ये हो जाएगा -4। 12 3 जा 36 प्लस 13 माइनस 10 4 जा 40, ये हो जाएगा हाफ ऑफ 36 10 46 एंड ये हो जाएगा 49
49 माइनस 40 9। तो सेम एरिया आया, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर किस केस में, जब हम लोग सी को ओरिजिन माने उसमें भी 9/2 स्क्वायर यूनिट्स ही आ रहा है। यानी कि दोनों केस में ही जो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर है वो सेम आ रहा है। तो हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, हम लोगों ने यही ऑब्जर्व किया कि जो दोनों केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर आएगा वो होगा सेम। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है।